9 सितंबर 2025 को पंजाब के होशियारपुर में काफी टेंशन हो गया था। 5 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या के केस में यूपी के एक प्रवासी मजदूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद गांव में गुस्सा इतना बढ़ गया था कि पंचायतों ने अल्टीमेटम दे दिया था, शाम 5 बजे तक गैर पंजाबी मजदूर गांव छोड़ दें। रिपोर्ट्स के हिसाब से कई जगहों से सैकड़ों परिवार यानी लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग गांव छोड़कर निकल गए थे। मजदूरों को भैया कहकर ऑटो में बिठाकर बाहर भेजा गया था। इस वजह से मंडियों, बाजार और रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा असर पड़ा था। वहीं सरकार और सामाजिक संगठनों ने तब साफ कहा था कि सभी प्रवासी मजदूर दोषी नहीं हैं और प्रशासन ने हालात संभालने के लिए पुलिस और सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब एक अपराध की वजह से बेगुनाह मजदूरों को भी टारगेट किया गया और पूरा माहौल डर और तनाव से भर गया था। देखिए इसके बाद क्या हुआ। पंजाब में जब बड़ी संख्या में यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर निकल गए तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। पंजाब वैसे भी खेती और छोटे छोटे उद्योगों में मजदूरों पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर युवा पढ़ाई, नौकरी या स्थायी तौर पर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में रहने चले जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि खेतों में धान, मक्का, कपास और सब्जियों की कटाई बुआई काफ़ी लेट होने लगी। कई किसान खुद खेतों में उतरने को मजबूर हो गए और फसल की लागत भी बढ़ गई, क्योंकि मजदूरी रेट अचानक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। इंडस्ट्री और बिजनेस की हालात भी बहुत खराब हो गई। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर जैसे बड़े औद्योगिक इलाकों की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रुक सा गया। मंडियों में लोडिंग का काम अटक गया और ट्रांसपोर्ट भी धीमा पड़ गया। रिपोर्ट्स में आया कि इससे पंजाब को रोजाना करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जहां तक मजदूरों का सवाल है, पंजाब में करीब 15 से 18 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। सितंबर 2025 में इनमें से कई हजार मजदूर गांव छोड़कर वापस चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ हफ्तों में ही लगभग 1 लाख मजदूर निकल गए थे। तो कुल मिलाकर मजदूरों के चले जाने से पंजाब की खेती, बाजार और इंडस्ट्री तीनों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। किसान परेशान हुए, मजदूरी महंगी हो गई और पंजाब की ग्रोथ को भी बड़ा झटका लगा। पंजाब में जो माहौल अभी बना वो सिर्फ एक बच्चे की हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल्द ही एक तरह के हेट कैंपेन में बदल गया। होशियारपुर की घटना के बाद कई पंचायतों और लोकल ग्रुप्स ने खुलेआम पोस्टर, वीडियोस और फरमान जारी कर दिए, जिसमें लिखा था प्रवासी भगाओ, पंजाब बचाओ। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें यूपी बिहार के मजदूरों को धमकाया जा रहा था कि वो गांव छोड़ दें। दुकानदार, रेहड़ी वाले और फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को अचानक अपनी रोजी रोटी छोड़कर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अब सच्चाई ये है कि पंजाब खुद अपनी इकोनॉमी और रोजमर्रा के कामों के लिए इन मजदूरों पर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ की खेती, मंडी, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री और होटल, इन सब में लगभग 80% से भी ज़्यादा स्किल्ड लेबर यूपी बिहार से आते हैं। सिर्फ लुधियाना की इंडस्ट्रियल बेल्ट में ही लगभग 8 लाख मजदूर काम करते हैं और पूरे पंजाब में ये संख्या लगभग 18 से 20 लाख के बीच मानी जाती है। कारोबारी मंडल साफ कह रहा है कि अगर ये बाइकॉट चलता रहा तो पंजाब की खेती और इंडस्ट्री 15 दिनों में ही ठप हो जाएगी। 22 सितंबर को हालात और बिगड़ गए। पंचायतों के आदेश और लोकल दबाव के चलते बहुत से मजदूरों ने गांव और शहर छोड़ दिया। पुलिस को जगह जगह गश्त करनी पड़ी। कई जगह टकराव की स्थिति बनी और मंडियों और खेतों में काम ठप पड़ने लगे। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा पंजाबी परिवार पहले से ही विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ की लोकल लेबर बहुत कम है और यूपी बिहार में भी पंजाबी बिजनेस करने वालों की संख्या कम है। तो ये पूरा मामला सिर्फ एक क्राइम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कलेक्टिव ब्लेम और ऑर्गेनाइज्ड हेट में बदल गया। इसका असर सिर्फ पंजाब की खेती और इंडस्ट्री पर नहीं पड़ा, बल्कि उत्तर भारत में रह रहे पंजाबी कारोबारियों और सामाजिक रिश्तों पर भी पड़ने लगा। आखिरकार ये क्राइसिस सिर्फ पंजाब का ही नहीं, बल्कि भारत की फेडरल व्यवस्था, इंसानियत और सोशल यूनिटी की भी एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है।
पंजाब में जब यूपी बिहार के मजदूरों के खिलाफ माहौल गरमाया था तो इस पर कई बड़े नेताओं, संगठनों और इंटेलेक्चुअल ने अपनी अपनी राय भी रखी थी। भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त साफ कहा था कि पंजाब सबका है। संविधान हर भारतीय को कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार देता है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। उन्होंने पंचायतों और लोकल बॉडीज को बताया था कि अगर ये भेदभाव वाले फैसले नहीं रुके तो पंजाब की इमेज और इकोनॉमी दोनों डैमेज हो जाएंगी। लुधियाना इंडस्ट्री के बदीश जिंदल वर्ल्ड MSME फोरम ने सीएम को लेटर लिखा था। उसमें था कि माइग्रेंट लेबर ही पंजाब की रीढ़ है। अगर ये लोग चले गए तो खेती, फैक्ट्री, धंधा सब ठप पड़ जाएंगे। उन्होंने तो इसे पंजाब को बर्बाद करने की साजिश तक बताया और कड़े एक्शन की मांग भी की। वहीं बिहार फाउंडेशन और पूर्वांचल संघ ने भी पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि मजदूरों की सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और हमलों पर चिंता जताई थी और तुरंत कार्रवाई की मांग रखी थी। करीब 500 से ज्यादा लेखक, आर्टिस्ट, किसान, नेता और सोशल वर्कर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, क्राइम को जाति या स्टेट से जोड़ना गलत है। मासूम प्रवासी मजदूरों को टारगेट करना इंसानियत और संविधान दोनों के खिलाफ है। इसी बीच कुछ पंचायत और एरिया लीडर्स ने भैया भगाओ पंजाब बचाओ जैसे स्लोगन दिए, जिससे टेंशन और बढ़ गई। कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा जैसे नेताओं ने तो बाहरी मजदूरों के वोट और जमीन खरीदने पर रोक लगाने की बात तक कह दी थी। MSME और किसान संगठनों ने बार बार कहा था कि अगर मजदूरों को भगाया गया तो पंजाब की खेती और इंडस्ट्री दोनों तबाह हो जाएंगे। साथ ही राज्य की इमेज पूरे देश और दुनिया में खराब हो जाएगी। सीएम इंडस्ट्री, मजदूर संगठनों, इंटेलेक्चुअल्स और बाहरी राज्यों की बॉडीज सबकी डिमांड यही थी कि क्रिमिनल को सजा मिले, लेकिन मजदूर जो है उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। इंडस्ट्री ने क्लियर अलार्म दे दिया था कि बिना प्रवासियों के पंजाब की इकोनॉमी टिक ही नहीं पाएगी। आखिर में साफ है कि पंजाब में जो माहौल बना वो सिर्फ क्राइम के बाद गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि धीरे धीरे बड़े नफरत वाले कैंपेन में बदल गया। लेकिन असलियत ये है कि पंजाब की खेती, फैक्ट्री, मंडी सब इन प्रवासी मजदूरों पर टिकी हुई है और अगर ये लोग चले जाते हैं तो पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। इसलिए सीएम, इंडस्ट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सबने मिलकर कहा कि अपराधियों को सजा दो, लेकिन मासूम मजदूरों को मत निकालो।